आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप 2020-21 के बारे में। 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पाने का एक बेहतरीन मौका है। आपको scholarships.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन करना है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके स्टूडेंट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी पर ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से स्कॉलरशिप पा सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होगा और ये पोर्टल अभी एक्टिव है। एनएसपी पर अभी 16 से ज्यादा तरीके के राष्ट्र स्तर की छात्रवृत्ति योजना का नाम डाला गया है, जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत है। और इनमें से अधिक स्कॉलरशिप योजना मैट्रिक स्तर के ही हैं। स्टूडेंट्स एनएसपी पोर्टल scholarship.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर छात्रवृत्ति से यानी कि स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। स्टूडेंट्स को जिस भी स्कॉलरशिप योजना में रुचि हो उसकी पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन पोर्टल पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स छात्रवृत्ति के लिए योग्यता, छात्रवृत्ति राशि, डॉक्यूमेंट्स, आवेदन कैसे करेंगे, इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में भी पोर्टल पर जाकर जानकारी पा सकते हैं। मैं आपको ले चलूंगी सीधा इस पोर्टल पर और आपको बताऊंगी कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने यानी कि अप्लाई करने की अलग-अलग डेट्स निर्धारित की गई है। स्टूडेंट्स पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन की अंतिम तिथि और क्या सत्यापन करना है, संस्थान का सत्यापन, इन सारे डेट्स के बारे में जाकर देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएं और जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसके बारे में मैं अब आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, जो जिसकी आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर 2020। दूसरी स्कॉलरशिप की बात की जाए तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज 31 अक्टूबर 2020 इसकी भी लास्ट डेट है। ज्यादातर जितनी भी स्कॉलरशिप अभी है उनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है, तो अभी भी आपके पास समय है। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, इन सभी के लिए 31 अक्टूबर 2020 तारीख निर्धारित की गई है। ऐसे कई सारे यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हो। उनकी लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने के लिए, जिस भी हिसाब से आप जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। Prime Minister Scholarship Scheme for RPF, NEC Merit Scholarship, National Fellowship and Scholarship for Higher Education of SC Students, ये सारे तमाम तरीके के स्कॉलरशिप अभी जो पोर्टल है वो खुला हुआ है, वहां पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें 10वीं 12वीं के लिए तो ये स्कॉलरशिप है ही, साथ ही पीएचडी तक के छात्रों के लिए भी कई सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के वेबसाइट पर scholarship.gov.in, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है क्या, अगर अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको तमाम तरीकों की स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, ये सारी जो स्कॉलरशिप के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। स्टूडेंट के एप्लीकेशन से लेकर एप्लीकेशन रिसीट, प्रोसेसिंग, सैंक्शनिंग, जो भी स्कॉलरशिप की होगी उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलता है। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि ये बहुत ही यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर स्कॉलरशिप से जुड़ी तमाम तरीकों की जो जानकारी है यहाँ इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, अगर आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है इस पोर्टल पे। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट
स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने में तो आप जो इनका 24/7 जो कस्टमर सर्विस का नंबर है उस पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ पता चलेगा कि किस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ होम पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेंट्रल स्कीम, यूजीसी एआईसीटी की स्कीम और स्टेट स्कीम। तो आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं आप वहां जाकर उस पर क्लिक करेंगे और आप उससे तमाम तरीके की जो जानकारी है आपको वहां मिल जाएगी। सेंट्रल स्कीम में आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस तरीके की तमाम तरीकों की स्कीम यहाँ पर दी गई है। दूसरा जो कैटेगरी है यूजीसी एआईसीटी स्कीम्स के बारे में आप यहाँ जाकर पता कर सकते हो, और अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट को आप बिलोंग करते हो और स्टेट स्कीम के स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक करना है। अगर आप नए हैं इस पोर्टल पर, यहाँ आपको इस तरीके की गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको इस पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर। अगर आपकी एज 18 साल से कम की है तो आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो भी बैंक ब्रांच है उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम वेयर स्टूडेंट डू नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, पेरेंट कैन प्रोवाइड देयर ओन अकाउंट डिटेल्स। तो जो भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और स्टूडेंट्स का उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स उनके जो अकाउंट है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर लगेगा। अगर आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लगेगा आपके इंस्टीट्यूट या स्कूल से। ये सारी जानकारी आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी जानकारियां हैं। डेट ऑफ बर्थ, क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कौन सी मैंडेटरी फील्ड है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं, परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ का है, किस स्कॉलरशिप कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप कक्षा एक से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्र हैं और आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप चूज करनी पड़ेगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है, यहाँ पर टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप स्कीम, ये जो 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उसके साथ साथ आईटीआई, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग top level colleges such as IITs, IIM, student doing technical and professional courses, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका नाम प्रोवाइड करना है, आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी जो आपका काम करता हो वो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करें, बैंक अकाउंट डिटेल्स का होना बहुत जरूरी है और साथ ही उसके आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स की भी जरूरत होगी जिसमें आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद समझने के बाद आप यहाँ जो अग्री है ये वाले इस पे सब चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे जो कि अंडरटेकिंग होती है एप्लीकेंट के द्वारा या तो पेरेंट्स गार्जियन के द्वारा, और उसके बाद ये सारा टिक करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 2020-21 के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम चुनते हैं उत्तर प्रदेश, आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर DDMMYY के फॉर्मेट में आप चूज करके डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप देख लें कि आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो इसमें आप क्लिक करके ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्कीम टाइप क्या है, तो इंसेंटिव स्कीम है कि स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके बारे में आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और अपना ऑप्शन का चुनाव करेंगे। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी,
कंफर्म करना है आईएफएससी कोड एक बार और बैंक का अकाउंट नंबर भी एक बार जब आपने दे दिया उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। ठीक है, चूज योर ऑप्शन। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपने बैंक अकाउंट नंबर किया है या फिर आधार कार्ड से किया है, ये आप चूज करके कैप्चा जो ये चीज है यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं और किसी चीज, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन का रिन्यूअल करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाकर जानकारियां और ले सकते हैं अगर आप पहले से इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर सर्च इंस्टीट्यूट स्कूल आईटीआई, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन स्टेट का नाम डालकर यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम डाल के किस कॉलेज को आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी जाकर आप अपने इंस्टीट्यूट स्कूल आईटीआई रजिस्टर्ड एनएसपी के साथ है आपका इंस्टीट्यूट की नहीं, ये आप चीजें यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर आप चाहें तो आप हिंदी भाषा पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी हिंदी में भी मिल जाएगी, और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको इंग्लिश वाले पेज के थ्रू आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो यहाँ जाना है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ करना है, अगर पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन अगर आपको करना है तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है इस साइट पे मौजूद हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप फॉर्म अच्छे से भरें, ध्यान से भरें, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ये सारी चीजें हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए अलग अलग स्कीम्स के तहत, स्कॉलरशिप के तहत। तो आप वो अपने हिसाब से एक बार जरूर देख लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी।